हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 10th मार्च 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स, हम अपना शुरू करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं 7th मार्च। आज क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ने हमको कौन से लेवल दिखाए। तो जैसा कि आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, उसमें जो मैंने पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस बताया था उसको ब्रेक किया, लेकिन उस पर सस्टेन नहीं कर पाया और वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो एक रेंज में आके फंस गया। तो हम जैसे बात करें तो जो निफ्टी ने आज हम लोगों को लो दिखाया 22,464 का था और जो हमारा हाई था निफ्टी का वो 22,633 का था। अब इन दोनों ही लेवल पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करवाया और ये 22,500 से लेके 22,600 के बीच में पूरा इसने अपना टाइम स्पेंड कर दिया। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन यही थी। आज उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हाई था वो 48,709 का था और जो लो था वो 48,359 का था। इसी रेंज के बीच में वो घूमता रह गया। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कल हमें कौन कौन से लेवल, मतलब मंडे को 10th मार्च 2025 को कौन कौन से लेवल हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर अभी आप जैसा देख रहे हैं कि अभी हमें निफ्टी 50 के चार्ट पर और बात करने जा रहे हैं 10th ऑफ मार्च 2025 में निफ्टी कौन कौन से हमें ये लेवल दिखा सकता है। तो जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारा ये जोन है। ये जोन जहाँ देख रहे हैं आप 22,633 का, ये जोन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जोन को जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद ही हम अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये रही हमारी पहले रेजिस्टेंस की बात। अब 22,633 का लेवल ये ब्रेक करता है तो फिर इसके ऊपर हमें ये लेवल दिखेगा जो येलो लाइन से ड्रॉ किया हुआ है मैंने। ये वाला लेवल जो मैं बता रहा हूँ ये है हमारा इम्बैलेंस। तो अगर 22,633 के लेवल को ये ब्रेक करता है, आप जैसा देख रहे होंगे ये है इम्बैलेंस। ये एरिया जो देख रहे हैं आप ये है इम्बैलेंस। तो ये जो लेवल था हमारा, इस लेवल की हमने बात करी थी ना, यहाँ से लेके ये था हमारा इम्बैलेंस। तो हमको जो पहला लेवल मिलेगा देखने के बाद में 22,633 के बाद में ये लेवल 22,720 का लेवल हमें ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाले लेवल का बहुत ध्यान रखना है। ये हमारा लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमें दिखा सकता है। अब अगर इसके ऊपर भी ये सस्टेन कर जाता है तो फिर हमको इमीडिएट इफेक्ट से ये 720 के बाद में 22,825 का लेवल, ये लेवल, इस लेवल की हम बात कर रहे हैं कि ये वाला लेवल हमको देखने को मिल जाएगा 22,825 का लेवल। और 22,825 को अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद फिर हमारा सीधे लेवल जो देखने को मिलेगा हमारा ये लेवल 22,920 का। ये हमारे 10th मार्च 25 के लिए रेजिस्टेंस जोन है जो कि मैंने अभी आपको इस चार्ट पे समझाया। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। अब हम निफ्टी 50 के सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट आ रहा है हमारा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा आ रहा है 22,500 का है। 22,500 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा
22,500 का बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो ग्रीन लाइन से ड्रॉ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि आज की भी ट्रेडिंग सेशन में इसको ब्रेक नहीं किया। हाँ, ओपन हुआ था, इसके नीचे गया बट सस्टेन नहीं किया और 22,500 के ऊपर ये प्रॉपर गया। अब हम बात करते हैं कि ये 22,500 को ब्रेक करता है तो सबसे पहले हमको ये लेवल दिखाएगा, 22,460 का लेवल दिखाएगा। ये इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला लेवल दिखाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको ये 22,395 का लेवल, ये लेवल हमको दिखाएगा, जैसा कि हमने अभी बात किया। ठीक है, अब हम आते हैं 22,395 के बाद में ये हमें कौन सा लेवल दिखा सकता है। तो फिर इसके बाद जो ये हमारा लेवल है 22,250 का लेवल, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लेवल तक ये आने की कोशिश करेगा अगर उसको ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारे निफ्टी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और समझते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो ये येलो लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। इस लेवल के अंदर ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की। तो ये जो येलो लाइन पहली दिख रही है ये है हमारी 48,710 का रेजिस्टेंस है। ये जोन हमारा 48,700 का रेजिस्टेंस है। अब इसको ब्रेक करता है तो फिर ये हमें दिखाएगा ये वाला 48,850 का लेवल, ये वाले लेवल तक हमको दिखा सकता है। 850 के बाद में जो हमारा लेवल आएगा वो लेवल है हमारा ये 48,975 से लेके 49,050 तक के हमको ये लेवल दिखा सकता है, जो कि आप देख रहे हैं ये मैंने पिंक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं सपोर्ट जोन की। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है ये है 48,360 का। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से कई बार रिवर्सल ले चुका है मार्केट, इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 48,360 का, ये वाला लेवल। आप इसको नोट डाउन करते जाइए। अब 48,360 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो हमको ये दिखाएगा अराउंड 48,200 का लेवल। ये लेवल जो हम ये लेवल हमारा है ये लेवल हमको दिखा देगा बहुत इजी वे में। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये 48,200 को ब्रेक करता है तो 48,110 का लेवल, ये वाला लेवल है 48,110 का लेवल है, ये जो हम ये लेवल है। फिर उसके बाद 48,000 का ये लेवल है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये हमें दिखा सकता है। ये मैंने बताया 48,110 का और फिर 48,000 का लेवल हम 10 मार्च को ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन करिए। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की जो एनालिसिस की है वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। सो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा अभी हमने चार्ट पे डिस्कशन किया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमको कौन कौन से लेवल 10 मार्च को मंडे को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने लेवल दिए आपको वो आप प्रॉपर वॉच करिए, नोट डाउन करिए और अगर वो रेंज वो ब्रेक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि अगर आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और
मजबूत ट्रेड मिलेंगे। तो कोशिश यही करिए कि जो लेवल में निकाल के देता हूं उस लेवल पे आप प्रॉपर वर्क करें, मतलब उसको प्रॉपर वॉच करें, देखें करता क्या है वो, तब फिर आपको समझ में आएगा कि हमको ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए। अब कल के मैंने जो वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में मैंने जो बताया था कि मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या दिखा सकते हैं, मैंने बोला था मुझे साइडवेज टू बुलिश लग रहे हैं और मार्केट फ्राइडे की साइडवेज ही रहेगी। और वो आपने देखा होगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट साइडवेज रही और दिन भर ऑप्शन बायर को परेशान किया। जो छोटे मोटे स्कैल्प करने वाले होंगे वो ही प्रॉफिट में होंगे, अदरवाइज सबने आज क्लोज रेड में किया होगा, क्योंकि इस तरह की ट्रैपी मार्केट थी। वो बार बार ब्रेकआउट दिखा रही थी, हम कर रहे हैं, ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं, दिखा रही थी, बट वहां पे नहीं किया। लेकिन जिन्हें सपोर्ट पे पकड़ना आता है और जिनको रेजिस्टेंस पे पकड़ना आता है, उन्होंने आज दबा के पैसे कमाए होंगे। तो यही चीज मैं जो है आपको आज के भी वीडियो में बता रहा हूं कि मेरे लेवल को प्रॉपर वॉच करिए। वॉच करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं अपने लेवल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं और आते हैं FIIs और DIIs के आंकड़ों पर। तो FIIs और DIIs की डेटा की हम बात करें तो आज FIIs ने देखिए फिर से 2035 करोड़ की सेलिंग की है और उसी के कंपैरिजन में DIIs ने 2320 करोड़ की बाइंग की है। तो अगर इनका टोटल डेटा निकाल के देखते हैं तो 285 करोड़ का डेटा हमारे पास अभी FII और DI डेटा में पॉजिटिव आ रहा है। तो अब मैं बात करूं मंडे मार्केट की, तो मंडे को भी जो मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है कि मंडे को भी हमारी मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है। साइडवेज रहेगी क्योंकि हम आपने देखा होगा कि जो पिछले ट्रेडिंग सेशंस में बहुत अच्छे मूव्स आए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में, और अब जो मंडे वाला लेवल है वो भी कुछ इसी तरह से रहने वाला है, बशर्ते हाँ कोई न्यूज मतलब अगर अच्छी आ गई तो मे भी गैप अप हो सकता है, और अगर न्यूज कोई बुरी आ गई, क्योंकि भाई 2 दिन है, कुछ भी न्यूज आ सकती है। और आप देख रहे होंगे ट्रंप आजकल कैसे कैसे मतलब क्या कहते हैं टैरिफ को लेके बयान दे रहे हैं, जिससे जिस कंट्री के बारे में दे रहे हैं वहां की कंट्री का शेयर मार्केट इधर से उधर हो जा रहा है। तो अभी इसमें कुछ भी कह नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आप वेटेड मूविंग एवरेज उठा लीजिए और अभी भी चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो, डेली टाइम फ्रेम पे हो, अभी भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक कि 50 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम शेयर मार्केट को बुलिश नहीं मान सकते हैं फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए। अगर ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आता है तब फिर वहां से कुछ उम्मीद लगेगी कि मार्केट में पुल बैक अच्छे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस 10 मार्च 2025 के लिए। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक शेयर किए हैं, वहां पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपने लर्निंग के बारे में, मैं उसके प्रॉपर आपको आंसर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम मंडे को नए एक और वीडियो के साथ में। जय श्री राम, हर हर महादेव।